स्वर्ण थाल लिए हुए हैं वर और वधू की आरती उतारने के लिए। बच्चों की शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो माताओं को ही होती है, क्योंकि जल्दी सास बन जाती है। अभी बालक ठीक से 15-16 का भी हुआ नहीं है। सहेली को कहेगी कोई बढ़िया सी लड़कनी हो, लड़की अच्छी घराने की हो, तो फिर बता देना, फिर हम भी अपने टिंकू की शादी कर ही लेंगे, सगाई कर ही लेंगे। बड़ी खुश होती हैं। होना भी चाहिए, घर में बहू आ रही है। माताओं को बहुत भारी खुशी थी, प्रसन्नता थी। विपुल बाजने बाजने लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बारात वापस आई, नगर में बहुत आनंद हो रहा था। बने बराती वर्ण जाई, महामुदित मन सुख समाई। जो बराती थे इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे। बारात नगर में लौट करके आ गई है। माताओं ने थाल समाला, वर वधू की आरती उतारी गई। विप्र वधू सब भूप बुलाई, चैल चार भूषण पहिराई। और ब्राह्मणों की स्त्रियों को महाराज ने बुलाया, उन्हें बड़े सुंदर आभूषण दिए, दक्षिणा दी। आजकल ये सब चीजें बंद सी हो गई हैं, पहले ये बहुत चलती थी। बच्चों के विवाह पर नेग दिए जाते थे। गांव की मनियारन होती थी जो चूड़ियां पहनाती, बड़ी खुश होकर के जाती, सब लेके जाती। पहले माताएं शहरों में नहीं जाती थी चूड़ियां पहनने के लिए, चूड़ियां पहनाने वाली उनके घर चल करके आते थे। जो नेक वाले लोग होते थे, महाराज ने सबको इतना दिया, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद वेद सादर कीनी। गुरुजी ने जो जिस प्रकार से जो बताया था वह सब पूजा की। लिए गोद कर मोद समेता, को कही सके भय सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बारी हर्ष दुलारी। कौशल्या माता ने अपनी नई बहुओं को अपनी गोद में बिठाया। ये बहू और बेटे दोनों ऐसे हैं, इनका वजन लगता ही नहीं है, फूल की तरह होता है। बहू का फिर भी लग भी जाए क्योंकि वो दूसरे घर से आई है, आप पक्षपात करते हैं। बेटे का वजन तो लगता ही नहीं है। माता ने बहुओं को अपनी गोद में बिठाया। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में माताओं ने बिठाया, दुलार करने लगी, लाड़ चाप करने लगी। और एक बात मैं यहाँ की व्यासपीठ से बोलूँगा, बहुएं पुण्य से आती हैं, भाग्य से आती हैं। जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं वो डुकरियाँ तरस रही हैं, हमारे घर में एक बहू आ जाए। ये बड़े भाग्य से मिलती हैं, इसलिए इनको लड़ा मत करो। ये दूसरे घर की बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके घर आई है और हर प्रकार से आपको स्वीकार किया है, तो उसको खूब लाड़ कीजिए, उसको खूब दुलार कीजिए। हमारी नीति कहती है, जिन घरों में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं उन घरों में 365 दिन दिवाली का महोत्सव होता है, दीपावली का महोत्सव। उस घर में कभी कमी आएगी ही नहीं जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी। तो ऐसा कुछ करें कि वो प्रसन्न रहे। और ऐसा नहीं है कि धन से प्रसन्न रहेंगे, इनसे मीठा सा बोलिए, बढ़िया सा बोलिए। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा तीखा होता है, सीधे भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लाल मिर्च का छिड़काव करने के लिए निकले। इतना कड़वा बोलते हैं, करेला भी उतना कड़वा नहीं होता। हर जीव आपसे लाड़ चाहता है, दुलार चाहता है, स्नेह चाहता है। स्वर दो भैया मेरे को। आज माताओं ने सुतन समेत नहाय नप बोले विप्र गुरु ज्ञात। भोजन कीन अनेक विध घरी पंच गही रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन कराए। कहते हैं कि बच्चों का विवाह होकर के आता है उस समय एक ब्रह्म भोज रखा जाता है। आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं है, विशेष रूप से बेटे का विवाह होकर आया है, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन रखा जाता है। उस दिन यज्ञ किया जाता है और अपने जो भी लोग हैं उनके लिए भोजन ऐसा एक आयोजन रखा जाता है। अवध में वही आयोजन रखा गया। मंगल गान करहे वर भामिनी, वही सुखमूल मनोहर जामिनी। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी, वह रात्रि सुखी मूल मनोहारिणी। माता जानकी ने भी बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए। नारी के लिए ये बहुत बड़ा शुभ शकुन है। साक्षात माता सरस्वती का रूप है, उसे नृत्य आता है, वो नाचना जानती है।
जिसको नाचना नहीं आता है वो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा नाच लेती हूँ, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, आंगन ठीक नहीं है मेरे लायक। हाँ, मेरे ठुमकों के सामने छोटा पड़ता है। नाचन आवे आंगन टेढ़ा, यह भी बहुत बड़ी योग्यता है, नाच लेना, नृत्य कर लेना। माताओं के पास में कई तरह की विद्याएं होती हैं, अच्छे से सबके हाथ में मेहंदी रचवा देती हैं, और बहुत माताओं के हाथ की तो रचाई गई, बहनों की रचाई गई मेहंदी बहुत लाल लाल होती है। माता जानकी ने जब सुंदर से गीत सुनाए, कहते हैं कि कोयल भी उस समय लज्जित हो रही थी, इतना बड़ा आनंद हो रहा था। विवाह के बाद में अवध में आनंद, लड़का श्रमित उनींद बस शयन कराब हो जाए। रात रात भर कोई सोने को तैयार नहीं था। महाराज दशरथ सबको कहते हैं कि थक गए होंगे, जाओ सो जाओ। लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हो, जाओ जाकर के सो जाओ। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गऊ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चद्दरें इसके ऊपर बिछाई गई थी। उपहरण बर वर्णन जाई, सुंदर तकियों का वर्णन किया गया। ये बिस्तर बिछोने की बात कही गई है। तत्पश्चात सेज रुचिर रच राम उठाए, इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर रामचंद्र जी को भी और कहा गया कि बेटा तुम भी सोने के लिए चले जाइए, नींद आती नहीं है। राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सभी माताएं प्रेम सहित कुछ वचन बोली। कहती हैं बेटा मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी का उद्धार कर दिया। मार्ग जात भयावन भारी, कई भी तात ताड़का मारी। ताड़का को बेटा तुमने कैसे मारा? घोर निशाचर विकट वड समर, गनई नहीं काम, मारे सहित सहाय के में खल मारीच स्वभाव। ऐसे ऐसे राक्षस इन सबको तुमने कैसे मारा? बच्चे बाहर रह करके आते हैं, पढ़ने को जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, जब वो वापस आते हैं थोड़ा सा टाइम उन्हें दीजिए। आप बच्चों को जितना समय दोगे बच्चे उतना ही आपसे प्रीति रखेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे। लेकिन आप इतने व्यस्त हैं, बच्चे यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, बाहर का खाते रहते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है उनके पास बैठने के लिए। आपको लाज लगती है बच्चों के पास बैठने के लिए। वो बच्चे कभी माँ बाप जी को छोड़ते नहीं हैं। जिन माता पिता के पास अपने बच्चों के पास बैठने को समय है। अवध की कथा यही कहती है। पूछा गया इतने बड़े भयानक राक्षस इन सबको तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी सनेक गर्व रहे तारी। हे तात मैं बलियां लेती हूँ, हे बेटा मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजनों के, देखो सीधी सी बात है, जो धर्म की रक्षा करेगा दुनिया में ऐसी किसी को ताकत नहीं है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ सके, ऐसा माता कौशल्या कह रही है। इसलिए ऐसा जीवन हमें और आपको जीना है जिसमें धर्म की रक्षा होती रहे। धर्म वह है जो धारण करने के लायक है। हम और आप सब मिलकर के ऐसा करें। अवध में बहुत आनंद हो रहा था। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने विवाह कराया। समय वह आया, श्री विश्वामित्र जी जाने का मन बना रहे थे। बहुत लोग बैठे हुए यहाँ थे। वशिष्ठ जी धर्म का कुछ इतिहास सुना रहे थे, राजा रणवास सहित सुन रहे थे। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर के सुनाया, समझाया। साधु वही है जिसकी बड़ाई दूसरा भी साधु। हाँ, ऐसा कुछ जीवन हम जिए, हमारी बुराई करने वाला तैयार ही ना हो पाए। महात्मा विश्वामित्र जी ने जो किया वह कार्य अद्भुत था। क्या किया विश्वामित्र जी ने? राम जी का विवाह, चारों भाइयों का विवाह कराया। और जीवन का सबसे बड़ा कठिन भी है और बहुत बड़ा पुण्यदायक भी है, दोनों है। आपकी नी के बच्चों का विवाह करवा दें। आपके माध्यम से कितने परिवारों की वंश वृद्धि आगे बढ़ेगी। उसका पुण्य, उसका फल किसको मिलेगा? उसका फल आपको प्राप्त होगा। एक बिचौलिया जो संबंध कराता है उसको बिचौलिया कहते हैं। और बड़ा कठिन काम है, वो श्री विश्वामित्र जी ने कराया। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज दुआ नंबर 359 के ऊपर की चौपाई में क्या बोले? मुनि मन अगम
गादी सुत करनी मुनि मन आगम गादि सुत करनी मुदित बसेठ विपुल वेद वरनी मुनि मन आगम गादि सुत करनी मुदित बसेठ विपुल वेद वरनी मुनि मुनि मन आगम गादि सुत करनी मुनि मन आगम गादि सुत करनी मुदित बसेठ विपुल मुख वरनी मुनि मन आगम गादि सुत करनी मुदित बसेठ विपुल वेद वरनी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, राजन जो श्री विश्वामित्र जी ने किया है हजारों मुख धारण करके भी, और उनकी हम बड़ाई पूरी नहीं कर सकते। जो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखने में मस्त, तो कथा सुन लीजिए। मौसम बड़ा बढ़िया है, ना सर्दी है ना गर्मी है, पंखे की भी जरूरत पड़ नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चातुर्मास का समय, चातुर्मास में किया गया सत्कर्म अनंत गुना होता है। इन दिनों में व्यापार ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। 8 महीना कमाने के लिए है और 4 महीना खर्च करने के लिए है। इन 4 महीनों में खूब खर्चा होता है। बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, कई दुनिया भर के उत्सव होते हैं इन दिनों में। तो ये 4 महीना है वो भगवत स्मरण के लिए। कारोबार तो बहुत कम हो जाता है इन दिनों में, शादियां होती नहीं हैं, कारोबार तो ज़्यादा शादियों के ऊपर डिपेंड होता है। बैठे रह जाते हैं, टेंट वाले भी बैठे हुए होते हैं, फार्म हाउस वाले भी बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं कब दिवाली के बाद की देवउठनी एकादशी आवे सो हमारा काम चकाचक चले। तो ये दिन भजन पूजा पाठ के लिए चातुर्मास चौमास आए, कम चलता है इन दिनों में, तो मूड में दर्द ना करें। 8 दिन बहुत है, 8 महीना बहुत है कमाने के लिए। तो सुन लीजिए कथा।